भजन 119 और उसके 105 पद में जैसे लिखा हुआ है, मैं इन वचनों को थोड़ा पढ़ूंगी आप लोग के सामने, उसके बाद आप लोग को भी अवसर होगा। भजन 119 और उसका 105 पद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, यह हमारे पाँव के लिए दीपक के समान है और हमारे मार्ग के लिए उजियाले के समान है, जैसे प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन नीति वचन 6 और उसके 23 पद में जिस दीपक की बात कर रहा है, नीति वचन 6 और उसके 23 पद में कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पाँव के लिए दीपक क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन जो आज्ञा के रूप में है, तो हमारे पाँव के लिए दीपक के समान है। और परमेश्वर का वचन जो हमारी शिक्षा के लिए ज्योति के समान है। और लिखा है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हमको कौन सिखाने के लिए, हमको कि कौन सिखाता है? परमेश्वर का आत्मा हमको परमेश्वर के वचन को सिखाता है। तो क्या हम उस आज्ञा को अपने जीवन में दीपक के समान ले रहे हैं? क्या हम वचन की शिक्षा को अपने जीवन में ज्योति के समान ले रहे हैं? क्योंकि ज्योति आएगी तो अंधकार दूर होगा। और यशायाह 60 में देखिए क्या बोलता है। यशायाह 60 और उसके पहले पद में बोलता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमको क्या कह रहा है? उठने के लिए कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो। किससे हमको प्रकाशमान होना है? परमेश्वर के वचन से हमको प्रकाशमान होना है। क्योंकि यहाँ पर हमको बोल रहा है, आज्ञा क्या है? दीपक है, और शिक्षा ज्योति है। और जब ज्योति हमारे जीवन में आएगी, अंधकार हमारे जीवन से दूर होगा, और जब ज्योति चमकेगी तो हमारा जीवन प्रकाशमान होगा। और तब यहाँ यशायाह में कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। यदि मेरे प्रियो हमारे जीवन में हमको परमेश्वर का वचन सुनने मिल रहा है, तो अवश्य है कि हम अपने जीवन को देख रहे हैं, हम अपने जीवन को जांच रहे हैं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से हमको अपने जीवन को जांचने का मौका मिल रहा है। और यही वचन हमारे जीवन में उजियाला चमका रहा है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हमारे जीवन में प्रतिदिन यदि हम वचन हमारे जीवन में आ रहा है, तो हमारे जीवन में प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो आज मेरे और आपके जीवन में यदि यहोवा का तेज उदय हुआ है, तो मेरे और आपके मुंह बंद नहीं होना चाहिए, मेरे और आपके होंठ खुलना चाहिए। हम सब, हम एक दूसरे का सुनने के लिए नहीं, परंतु मेरे जीवन में भी वचन का प्रकाश यदि आया है, वचन से यदि ज्योति चमकी है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब परमेश्वर का तेज यदि मेरे जीवन में उदय हुआ है, तो हम चुप रह सकते हैं क्या? जी नहीं। तुम चुप रहोगे तो पत्थर बोल बोल। उठेंगे। तो हम कौन सा पत्थर है? हम जी नहीं, कैसा परमेश्वर का पत्थर है? पत्थर। हम जी नहीं, निकम्मे परमेश्वर पत्थर हैं, का पत्थर। या फिर हम वचन को बोलने वाले पत्थर हैं? तुम चुप रहोगे वचन तो को पत्थर बोलने वाले बोल। बोल उठेंगे। तो हमारे पास वचन हुआ है, हम प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, हम इतने दिनों से वचन सुन रहे हैं मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर उदय नहीं हुआ है? यहोवा का तेज हमारे अंदर नहीं आया? यदि हमारे अंदर यहोवा का तेज नहीं आया है, यदि एक भी वचन ने हमारे जीवन में काम नहीं किया, तो हमारा प्रतिदिन का यहाँ सुनना बैठना सब व्यर्थ है। व्यर्थ। इसलिए हम जुड़ते तो हैं, काफी लोग जुड़ते हैं, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, 14 लोग हम जुड़ते हैं। बट जब हम कहते हैं कि आप लोग बोलिए, आप लोग परमेश्वर की स्तुति करिए, आप परमेश्वर के वचन को बोलिए, तो मैं सोचती हूँ 2 या 3 लोग हम लोग रोज बोलते हैं, रोज स्तुति करते हैं, बाकी लोग शांत रहते हैं। ऐसा क्यों है मेरे प्रिय? यदि हमारे जीवन में प्रकाश आया है, यदि हम इस बात को, इस वचन को पढ़े हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है,
तो भजन 62 के 8 में देखिए क्या बोलता है। 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमको किस पर भरोसा रखना है? यदि ज्योति चमकी है तो प्रकाश आएगा, यहोवा का तेज उदय होगा। और जब यहोवा का तेज उदय होगा तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर समय हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। किस लिए भरोसा रखना है? अपने मन की बातों को उसके सामने खोलकर रखने के लिए। हमको अपने मन की सब बात उसके सामने खोलना है। वो परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को जानता है। जब हम उसके सामने अपने आप को खोलेंगे तभी वो हमको प्रकाशित करेगा, तभी वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। चाहे हम संकट में हो, चाहे हम दुख में हो, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देखिए, जब हम दुख में रहते हैं तो दाऊद राजा यहाँ पर क्या बोलता है? भजन 119, उसको निकालिए, भजन 119 और उसका 71 देखिए। मुझे मुझे तो जो दुख हुआ, हाँ मुझे पढ़िए। जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, ये वचन कह रहा है प्रभु। दाऊद राजा इस बात को यहाँ पर कह रहा है, मुझे जो दुख हुआ, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ आती है मेरे प्रियो, परंतु ये दुख यदि हमारे जीवन में आ रहा है तो दाऊद राजा कह रहा है कि मेरे लिए ये भला हो गया। ये दुख मेरे लिए जीवन में भले को उत्पन्न कर दिया है। आमीन। क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। सीख सकूं। यदि दुख आता है तो हमारे जीवन में हमको हमारी भलाई के लिए आ रहा है। हमको परमेश्वर की विधि और उसके नियम को सीखने के लिए आ रहा है। तो जब भी हम दुख में हैं, उसके 50 पद को पढ़िए, क्या बोलता है देखिए। 49 और 50 पद को पढ़िए। जो 119। वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आज्ञा दी है। मेरे दुख में तू मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है, क्या परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया है? अब मेरे को अपने आप को इस जीवन में चेक करने की जरूरत है, क्या परमेश्वर का वचन मुझे दिया गया है? और यदि परमेश्वर का वचन मुझे दिया गया है तो वचन अपने दास को दिया है, उसको स्मरण कर। अब हमारे लिए वचन क्या है? प्रार्थना का विषय बन जाता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसको तू स्मरण कर। यदि प्रभु ने आपको कोई वचन दिया है तो आप उस वचन से क्लेम कर सकते हैं, प्रभु तेरा वचन मेरे सामने, ये वचन आया, प्रभु तूने दिया मुझे इस वचन को, प्रभु इस वचन से तू अपने दास को स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हम बीते दिनों में आशा के ऊपर से आशीष भाई के द्वारा मैसेज सुने हैं कि आशा क्या है? हमारे प्राणों का ऐसा लंगर है। लंगर है। तो आशा हमारे लिए प्राण का लंगर है बोल रहा है। तो वो आशा आपने मेरे को दिया है प्रभु, तूने मुझे आशा दिया है अपने वचन के द्वारा, वो मुझको आशा दिया है। और यहाँ कह रहा है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। अब देखिए यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है कि जब मेरे को आशा मिली है, तो जब मेरे पास दुख आता है तो वो दुख में तेरा वचन ही मेरे लिए शांति बन जाता है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन जीवन पाया। पाया है। आमीन। क्या वचन के द्वारा हमने जीवन पाया है? आज हमको अपने आमीन। जीवन को देखना है कि कौन से वचन से मेरा जीवन बदला है, कौन सा वचन मेरे जीवन में
काम किया है, कौन से वचन के द्वारा प्रतिदिन प्रभु मेरे जीवन को जांचने के लिए मुझे अवसर देता है। हमारे इस शारीरिक जीवन में कष्ट और दुख और विपत्ति हमारे पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि जब तक हम देह में हैं तो हम दुख और विपत्तियों से गुजरते चले जाएंगे। और तब हमको इस बात को याद रखना है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और देखिए 7 पद में क्या बोल रहा है, देखिए 7। हाँ 7, उसी का 119 का 7 पद में जब लिखा है। मैं जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हाँ, अब जब हम वचन के द्वारा जीवन पाएंगे तो अवश्य है कि जब हम वचन से जब जीवित हो जाएंगे मेरे प्रियो, तब हमको उसके नियमों को सीखने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए दीपक उजियाला है पूरा। उजाला। और लिख रहा है मुझे मेरे दुख में शांति मुझे उसी से हुई है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और जब मैंने जीवन पाया है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। आज हमारा मन सीधा है क्या? आज हम अपने परमेश्वर को किस रीति से धन्यवाद देते हैं? हमारे मन के अंदर सिधाई है क्या? है ना। क्योंकि मन क्या है, देखिए मरकुस निकालिए, मरकुस 7वां अध्याय और उसके 20 पद से पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या क्या निकल रहा है भीतर से, है ना। उसे 14 पद से पढ़िए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। ये है ना। ऐसी जी। कोई तब तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती है। और 21 पद से हमने देखा कि भीतर से क्या क्या निकल रहा है, मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। हमारा मन कैसा है, हमारे अंदर कोई भी यदि घटना घटी तो हमारे अंदर क्या आता है, अच्छा विचार आता है क्या? है ना। बच्चा जैसे बाहर गया है, यदि 1 घंटा लेट हो गया तो हमारे अंदर क्या, अरे क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गया? हमारे अंदर क्या क्या आने लगता है, बुरे बुरे विचार, विचार। है ना। बुरे बुरे विचार हमारे अंदर, सबसे पहले बुरा विचार आता है, अच्छा विचार हमारे अंदर नहीं आता है। और मनुष्य के मन में क्या है, व्यभिचार। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि तू कुदृष्टि डाले, सिर्फ कुदृष्टि डाले तो तूने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। ये है अशुद्धता। परमेश्वर का वचन इसको कह रहा है। चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन,
कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। ये 13 प्रकार के पाप है मेरे प्रियो, जो एक मनुष्य के मन के अंदर उसे अशुद्ध करते हैं। और यही चीजें हमारे जीवन में हमें सीधापन से रोक देगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। कैसे करेंगे हम सीधा? सीधा मन कब होगा हमारा? जब, इसलिए नीति वचन 4:23 में क्या बोलता है? चार का 23। 4:23। मन हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा रक्षा कर, कर। क्यों बोल रहा है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वही है। ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ लाइफ क्या चीज है? हमारा मन है। और इसीलिए हमको सबसे अधिक अशुद्धता से यदि बचना है, तो हमको क्या करना है? अपने मन की रक्षा रक्षा करना। करना। जब तक मन सही नहीं होगा, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। उसके धर्म में नियमों को हम अपने जीवन में नहीं सीख सकते, क्योंकि मन क्या है? अशुद्ध है ना। पहला शमूएल 13 अध्याय निकालिए। पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। स्वामियल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। यहाँ पर शमूएल शाऊल से कह रहा है, क्या कह रहा है? तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। नहीं माना। अशुद्धता, अशुद्धता में क्या है? मूर्खता आ रही है यहाँ पर, है ना। निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है, ये मन ही से निकलती है। और यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है? शमूएल बोल रहा है उसको कि तूने मूर्खता का काम किया है। और यहाँ पर कह रहा है कि तूने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा सदा स्थिर स्थिर रखता। रखता। सदा स्थिर रखता, तेरे को सदा स्थिर रखता। यदि तू मूर्खता का काम नहीं करता, यदि तू अपने मन की अशुद्धता में नहीं जाता, तो परमेश्वर तेरे को सदा राजा बना के रखता। परंतु चूंकि तूने अपने मन को अशुद्ध कर दिया, और इसलिए अब तू मूर्खता का काम किया है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अब परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, और इतने दिनों से लगातार प्रभु के प्रेरितों के द्वारा हम वचन सुन रहे हैं, और उसके बाद यदि हमारा मन अभी भी अशुद्धता में है, तो हमारे मन के अंदर के विचारों के कारण परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देगा। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए चुन लेगा। हो सकता है कि हम लोग जो वचन सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हम रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या हम प्रभु के इच्छा में चलने के लिए उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या हम उसके
पथ पर चलने के लिए जो दुख हम उठा रहे हैं, जो क्लेश हम सह रहे हैं इस पृथ्वी पर, यदि मसीह के नाम से हम दुख सहते हैं, निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा स्थान रखा हुआ है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, तेरा राज्य बना नहीं रहेगा यदि हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, मूर्खता का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन से छीन लिया जाएगा। और यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ये दाऊद की बात कह रहा है, क्योंकि दाऊद, परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। और जब मन के अनुसार है तो यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इसी 12 पद के 14 पद से पढ़िए। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। हाँ, यहाँ कह रहा है यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। तब तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। शाऊल को जो राजा बनाया था परमेश्वर ने, उसको इस्राएलियों ने मांगा हमको राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको शाऊल को राजा बना के दे दिया। और यहाँ पर उसके लिए कह रहा है कि यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते, उसकी बात सुनते रहो, यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है, मतलब शाऊल जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो क्या होगा? तब तो तुम्हारा भला भला होगा। होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाएगी। इसलिए परमेश्वर का भय मानना है, उसकी उपासना करना है, उसकी आज्ञाओं को मान के उसके पीछे हमको चलते चले जाना है। यशायाह 50 अध्याय निकालिए। उसके 10 पद को देखिए। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। हाँ, यहाँ कह रहे तुम में से कौन है, कौन है, हम में से कौन है जो परमेश्वर का है मानता है ना। वहां वचन कह रहा है कि धर्म में अपने दाहिने हाथ से वो हमको संभाले रहता है, और जब हम सीधे मन से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हम पर दया करता है। और यहाँ कह रहा है कि कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है। यदि तुम सिधाई के साथ चलोगे, तुम यदि बलवा नहीं करोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे पीछे पीछे चलने वाले बने रहोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। और कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। अपने परमेश्वर पर क्या करना है हमको? आशा आज्ञा लगाए रखना। बोलना हमको, आशा हमारे जीवन में, आज्ञाकारिता हमको आशा में ले चलती है।
एक सेकंड ना। आज्ञा हमको परमेश्वर के भय में ले चलती है, और परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं और उस पर आशा लगाए रहते हैं, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर अपना कार्य पूरा करता है। मलाकी 3 और उसके 16 पद को देखेंगे। मलाकी 3 अध्याय और उसका 16 पद। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान रखकर धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, है ना। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं मेरे प्रियो, आप दो लोग भी यदि प्रभु के बात को करेंगे, परमेश्वर के वचन से यदि आप आपस में उस जीवन की बातों को करेंगे, तो परमेश्वर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब भय मानने वालों ने आपस में बातें की। आप याद रखिए कि हम सब जो बैठे हैं अभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, और आप सब क्या है, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। और यहाँ वचन क्या कह रहा है, यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। तो हमारे लिए एक स्मरण की पुस्तक लिखी जा रही है मेरे प्रिय, और उसमें ये रोज हम जो बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ये सारी बातें कहाँ लिखी जा रही हैं, स्मरण की पुस्तक में। और ये स्मरण की पुस्तक हमको कहाँ कहाँ मिलेगी, जब हम इस पृथ्वी के डेरा से के घर से कूच करके जाएंगे, तो वहां पर पुस्तकें खोली जाएंगी, है ना। और पुस्तकें खोली जाएंगी, और पुस्तकों के द्वारा फिर हमारा न्याय किया जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भय मानने वाले आपस में बात करते हैं, और परमेश्वर उसको ध्यान धरकर सुनता है। तुम्हारी बातों को कौन सुन रहा है? हमारी बातों को परमेश्वर ध्यान से सुन रहा है। इसलिए हमको परमेश्वर के भय में रहते हुए हम किस रीति से कहाँ कैसी बात कर रहे हैं, ये चीज हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं मेरे प्रियो, वो स्मरण की पुस्तक में लिखा जा रहा है। तो प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करे। और एक उत्तम बात को और बताना चाहूंगी मैं। भजन 128, भजन 128 निकालिए। अट्ठाईस 128 का पहला पद पढ़िए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, यहाँ कह रहा है जो भय मानने वाले हैं उसके लिए स्मरण की पुस्तक लिखी जा रही है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या है, क्या ही धन्य है हर एक, हर एक। 2 और 4 नहीं बोल रहा है, 10 और 12 नहीं बोल रहा है, 100 और 50 नहीं बोल रहा है, परंतु क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आज हमारे जीवन में कैसा परमेश्वर का भय है, धन्य है बोल रहा है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमको धन्यता के जीवन में आना है, तो क्या क्या करना है हमको, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना है। और दूसरी चीज क्या बोला, और उसके मार्गों पर चलता है। तो जो धन्य है, हमारा जीवन यदि धन्य बनना है, तो हमको परमेश्वर का भय मानना है, और परमेश्वर के वचन पर हम चलना है, मार्ग पर चलना है ना। और जब हम उसके भय में चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे,
तब कह रहा है दूसरा पद, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। है ना। 65 भजन को निकालिए। 65 उसका उसका चौथा पद। क्या ही धन्य है वे जिनको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। यदि मैंने चुना है, मैं समीप जा रहा हूं, इससे फायदा नहीं है। धन्य वो है जिसको परमेश्वर चुन के अपने समीप आने देता है। क्या परमेश्वर की बुलाहट में मेरा जीवन है? क्या परमेश्वर के चुने जाने में मेरा जीवन है? यदि परमेश्वर ने चुना है, यदि परमेश्वर ने मेरे जीवन को अपने समीप बुलाया है मेरे प्रियो, तो हम क्या हैं? धन्य धन्य हैं। हम धन्य हैं जिसको चुन के अपने समीप आने देता है। और जब वो समीप आने देता है तो वो कहाँ हमको अपने, वो तेरे आंगनों में वास करे। वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त तृप्त होंगे। हो। हमको क्या करता है? हमको तृप्त करता है। उत्तम आमीन। उत्तम बातों से हमारे जीवन को क्या करता है? हालेलुया। वो तृप्त करता है। अपने आंगनों में हमको वास करने की जगह देता है। अपने पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करता है। ये है वो धन्य व्यक्ति जिसको चुन के वो अपने पास बुलाता है, जिसको चुन के वो अपने समीप आने आने देता है। देता है। भजन 34 निकालिए। देखिए प्रभु जो बता रहा है मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ। प्रभु की दया प्रकट हुए कि आप लोग को अनुग्रह मिले। 34 उसका पहला पद पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन को चुनता है मेरे प्रियो, तो हमारे मुख से क्या निकलेगा? धन्यवाद। धन्यवाद निकलेगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती होती रहेगी। होगी। मैं हर समय क्या करूंगा? परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद। करूंगा। मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती होती रहेगी। रहेगी। आमीन। हालेलुया। भजन 32 पहला पद पढ़िए उसको। कौन सा? 32 का फर्स्ट। 32 का फर्स्ट। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका अपराध पाप ढांपा गया हो। हाँ, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा क्षमा किया किया गया गया, और जिसका पाप ढांका ढांपा गया। हो। दूसरा पद भी पढ़ लीजिए। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। इतनी भली बात है। देखिए, क्षमा प्राप्ति की आशीष ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है ना। धन्य वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है। किसका अपराध क्षमा किया गया है? परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम इस बात को अपने जीवन में पहचानते हैं कि मेरा अपराध क्षमा किया गया है। मेरा पाप प्रभु ने ढांप ढांका गया। दिया है। मेरे अधर्म का परमेश्वर लेखा नहीं नहीं लेगा। होगा। कब? जिसकी आत्मा में कपट नहीं हो। ना हो। आज्ञा का सारांश क्या है? आज्ञा का सारांश यह है, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास, विश्वास। जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम कौन है? प्रेम परमेश्वर है। जिसकी आत्मा में कपट नहीं हो बोल रहा है।
धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया, जिसका पाप ढांपा हाँ गया, पगे जिसके अधर्म का यहोवा लेखा लेखन ना है। ले। 33 के 12 पद को पढ़िए। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। 33 का 12, भजन जी 33 उसका 33 का 12 12 पद। हाँ। क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वे समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। क्या हम उस जाति में हैं? क्या हम कह सकते हैं मेरा परमेश्वर यहोवा है? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी। यूनानी है। और कौन है यहूदी? जो मन में है ना। रोमियो की पुस्तक में लोग पढ़ते हैं यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो आत्मा का है। तो हम कौन सी जाति हैं? यहूदी जाति। हम उस जाति में शामिल होते हैं यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम उसकी जाति, उस यहूदी जाति में हम शामिल होते हैं। क्या ये धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। धन्य है, हम धन्य हो जाते हैं। और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया, हमको अपना समाज बना रहा है। काहे के लिए? अपना निज भाग होने के लिए वो हमको अपना समाज बना रहा है। 41, भजन 41 और उसका पहला पद पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। रखता है। हम धन्य हैं जो कंगाल की। कौन है कंगाल? है ना, लौदीकिया की कलीसिया को क्या बोला? तू जीवता तो कहलाता है परंतु तू है मरा हुआ। तू धनी तो कहलाता है परंतु तू कंगाल है। तो धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान भाग्यवान होगा। होगा। हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, जो हमको धन्य बनाता है, जो हमको विपत्ति के दिन बचा लेता है, जो हमारी रक्षा करके हमारी सहायता करता है, उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और यीशु मसीह ने धन्य बातें हमको कहा है। देखिए मत्ती 5 बोलिए, मत्ती 5 अध्याय और उसके 3 पद से धन्य बातों को प्रभु ने हमारे लिए रखा है। 3 पद से पढ़िए, एक एक पद को पढ़ते जाइए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है, धन्य है वे धन्य हैं जो मन के मन दीन से है। है, मन से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। दीन हूँ। तो ये किसका स्वभाव है? दीन होना किसका स्वभाव है? ये यीशु यीशु मसीह का मसीह का। है। तो धन्य वो है जो यीशु मसीह के कैरेक्टर में आके अपने जीवन को उस राज्य के लिए तैयार कर रहा है। वो धन्य हो जाएगा जो मन से दीन हो जाएगा, जो अपने आप को संसार के लिए जीरो करता चला जाएगा और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करते चले जाएगा। यही दीनता, परमेश्वर हमारे जीवन से दीनता चाहता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन से दीन होना मतलब जीरो होते चले जाना, शून्य होते चले जाना, खाली होते चले जाना। जब तक हम खाली नहीं होंगे हम दीन नहीं होंगे। इसलिए बोलता है एक गाल पर तमाचा मारे तो क्या करना, दूसरा भी
भेद देना। आज मेरी और आपकी स्थिति ऐसी है। यदि आज कोई मेरे एक गाल पे तमाचा मारे, मुझको बुरा भला कहे, मेरे सामने बहुत बुरी बुरी बात कहे, क्या मेरा मन क्षमा करेगा उसको? यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपके जीवन में परमेश्वर का ये वचन पूरा होगा मेरे प्रियो। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चौथा पद पढ़िए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जो शोक करते हैं, कौन सा शोक? परमेश्वर भक्ति का शोक हमको क्या करता है? गंभीर पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक, ये कौन सा शोक है? परमेश्वर भक्ति का शोक। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर भक्ति का शोक है? क्या हमारे अंदर पश्चातापी मन है? यदि पश्चातापी मन के साथ हम अपने जीवन को पूरे समय चोकित होके कि प्रभु ये मुझसे नहीं बन रहा, प्रभु ये चीज आप नहीं चाहते हैं मेरे जीवन में, यही हो रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन के समर्पण का जीवन दिखाता है ये शोक। मतलब प्रतिदिन आपका जीवन समर्पण करके प्रभु के सामने अपने आप को शोकित करना। और जो इस जीवन को पाने के लिए, उस स्वर्गीय महिमा में जाने के लिए जो अपने आप को बदलता जाएगा, लिखा है परमेश्वर को वचन, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जितना पश्चाताप करेंगे मेरे प्रियो, उतना अधिक शांति आपके अंदर राज्य करेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 14:27 में बोला है कि मैं अपनी शांति तुम्हें शांति दिए दिया जाता हूँ, जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो न और हो ना घबराए। घबराए। और क्या शांति हमको दिया है? क्या परमेश्वर की शांति यदि हमको चाहिए तो प्रतिदिन मुझे अपने पापों को जानना होगा और अपने पापों से मन फिराना होगा। जब तक मन नहीं फिरेगा, जब तक वो शोक मेरे जीवन में नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर की शांति भी मेरे जीवन में नहीं आएगी। पांचवा पद पढ़िए। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात बोला है, नम्रता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने नम्र होके अपने जीवन को नम्र होके दिखाया। वो कौन है? वो स्वर्ग का राजा है। और हम कौन है? हम उसकी दुल्हन है। वो दुल्हा है तो हम दुल्हन है। और यहाँ उसी के लिए कह रहा है, जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा मेरे प्रियो। ये चीज याद रखना। ये संसारिक जीवन की आशीष नहीं है, ये आत्मिक जीवन की आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। छठवां पद पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्या हम धार्मिकता के लिए भूख हमारे अंदर है? धार्मिकता की प्यास हमारे अंदर है? यदि हम धार्मिकता की खोज कर रहे हैं तो अवश्य है कि हमको, यदि हम प्यासे होंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसको ऐसा जीवन का जल दूंगा जिससे फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। तृप्त किए जाओगे, यहाँ परमेश्वर कह रहा है तुम तृप्त किए जाओगे। इसलिए धार्मिकता की भूख हमारे जीवन में है कि नहीं? यदि धार्मिकता की भूख होगी तभी हम तृप्त किए जाएंगे। सातवां पद। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत है, दयालु कौन है? यीशु मसीह। हम बीते दिनों में एक वचन को देख रहे थे कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और रास्ते में उसे डाकुओं ने घेरा और उसे कपड़े उतार कर उसे अधुआ करके छोड़ दिया। छोड़ दिया। उस रास्ते से याजक निकला, कतरा के चला गया। लेवी निकला, कतरा के चला गया। पर एक सामरी आया, वो दयालु सामरी, जिसने उसके घाव पर पट्टी बांधा और उसको उठा के सराय में ले गया। और उस सराय वाले से ये कहा कि इसकी देखभाल करना और मैं आऊंगा और जितना तेरा लगेगा उसको भी मैं वापस कर दूंगा। क्या वो दया हमारे अंदर है? क्या हमारे अंदर वो दया है? क्योंकि यदि हमारे पास दया होगी
तभी हम पर दया की जाएगी। जैसे हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि करेंगे तो हमारा किया जाएगा, यदि दया करेंगे तो हम पर दया की जाएगी। हमारे अंदर दया है क्या? हम कितने दयालु हैं? हमें परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। 8वां पद क्या बोलता है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जहां से स्टार्ट किए थे वहीं आ गया ना। मन में क्या भरा हुआ है? अशुद्ध, है ना। मन शुद्ध है, जो भीतर से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। परंतु धन्य है जिनका मन शुद्ध है। हमने वचन 4:23 में देखी कि सबसे अधिक क्या करना? अपने मन की अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का जीवन मूल का स्रोत। मूल सूत्र वही है। तो धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। हमको अपने मन को बदलना पड़ेगा मेरे प्रियो। जो अशुद्धताएं हैं, जो परमेश्वर के वचन में मरकुस 7:20-21 में लिखा हुआ है, वो अशुद्धताओं को हमको अपने जीवन में जांचना है कि कौन कौन सी अशुद्धता मेरे अंदर पाई जाती है। कैसे प्रभु मैं इन अशुद्धताओं से, मैं अपने आप को अपने से शुद्ध नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। प्रभु मुझे शुद्ध कर, ये मेरी पुकार हो जाना चाहिए, है ना। वो दो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में, एक कह रहा था कि मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ प्रभु, मैं ये करता हूँ प्रभु, मैं वो करता हूँ। दूसरे ने क्या कहा? हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मुझ तेरे पापी पर स्वर्ग दया कर, उठा के देख सकता हूँ, मुझ पापी पर दया दया कर। परमेश्वर का वचन कहता है यही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा ठहराया गया। आज हमारा मन कैसा है? हम मन के भीतर से हम ये सोचते हैं क्या कि हम धर्मी हैं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बराबर चर्च जा रहे हैं, हम तो दसवांश भी दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये मुझे स्वर्ग नहीं ले जाएगा। मेरा मन शुद्ध होगा, वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि मन की शुद्धता है तो हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को वचन कह रहे हैं। और 9 पद में क्या बोलता है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले कौन है? मेल मिलाप कराने वाला किसने हमारा मेल कराया? प्रभु यीशु मसीह ने। है ना। कुलुस्सी 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने हमारा मेल कराया और हमारे बीच में जो दीवार थी उसको ढा दिया और तोड़ पिता दिया। से हमारी मुलाकात करा दिया। कौन सी दीवार थी वो पाप रूपी दीवार, इसको यीशु मसीह ने क्रूस पर तोड़ दिया। क्रूस पर वो पाप की दीवार टूट गई और पर्दा, मंदिर का पर्दा क्या हुआ? यीशु मसीह की मृत्यु से मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अब वहां पवित्र स्थान का मार्ग खुल गया, क्योंकि वो सर्वदा काल का महायाजक बन गया। वो मेल कराने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल कराया, पिता से हमारा मेल कराया। ऐसे ही यदि हम किसी जीवन का परमेश्वर से मेल कराते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्रत्व के आप उस आशीष को अपने जीवन में पाएंगे यदि हम एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु के पास मेल कराते हैं। 10वां पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 11 पद को ही पढ़ लीजिए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उस भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ मेरे प्रियो, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता में चल रहे हैं और निंदा सह रहे हैं और झूठ बोल के आपको सताया जा रहा है, सब प्रकार की बुरी बातें, विरोध की बातें यदि आपके जीवन में आ रही हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित और मगन होना।
हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम देखते हैं प्रेरितों ने कैसे कैसे परमेश्वर के राज्य को जब वो बढ़ाना चाहते थे तो लोग कैसे उनके विरोध में खड़े होते थे, और कैसे कैसे उन्होंने अपनी जान को परमेश्वर की इच्छा में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि जानते थे वो उनके लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है। तो जब उनको सताया गया तो आप याद रखिए कि आप यदि मसीही जीवन जी रहे हैं तो आप पर भी सताव आएगा। यदि हम सताए नहीं गए तो हमको प्रतिफल भी नहीं है, है ना। लूका को निकालिए, लूका 6, छठवां अध्याय। ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वे आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और 20 वहां पद एक से पढ़िए, मनुष्य, 20 पद से पढ़िए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। 21 पर। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। आमीन, हालेलुया। 22 पद कोई पढ़ लीजिए। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर उसने अपने चेलों की ओर देखकर क्या कहा? चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन दीन हो। हो। तो प्रभु जान गया था कि अब मेरे साथ चलने वाले जो लोग हैं ये दीनता को जान गए हैं। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के तेरे ही पास है। पास है। वो समझ गया था। इसलिए चेलों की तरफ देखकर प्रभु कह रहा है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो। किसके लिए? धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, ठीक है। वो तृप्त किए जाएंगे। तुम जो भूखे हो, दिन रात प्रभु यीशु मसीह के पीछे 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 चलते थे, और जहां नहीं समझ में आता तो बोलते थे एकांत में, प्रभु इसका भेद हमको समझाओ ना। तो प्रभु क्या करता था? उनको एकांत में उन समझाता दृष्टांतों का अर्थ समझाता था। समझाता था। तो यीशु मसीह यहाँ लिख रहा है, बोल रहा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो। आज तुम रो रहे हो, आज तुम आंसू बहा रहे हो, है ना। भजन 126 के पहले पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। भजन 126। जब यहोवा सिय्योन की से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने करने लगे। लगे। तब तुम हंसोगे। आज यदि तुम रो रहे हो तो कल तुम जय जयकार करोगे, तब तुम हंसोगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है। 5वां पद पढ़िए। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हाँ, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, है ना। कब कब हम रोना मतलब आंसू बहाना। जो आंसू बहाते हुए बोएगा वो जय जयकार करते हुए लौने लवने पाए, पाएंगे। वो लौने पाएगा। आज हम आंसू बहा रहे हैं क्या? आज हम किस किस के लिए आंसू बहा रहे हैं? आज हम अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहा रहे हैं क्या? अपने परिवार के लिए आंसू बहा रहे हैं क्या? अपने साथ रहने वाले अपने दोस्तों के लिए आंसू बहा रहे हैं क्या? हम किस किस के लिए आंसू बहा रहे हैं? हम अपने देश के लिए आंसू बहा रहे हैं क्या? जितना हमारे आंख से आंसू निकलेगा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। क्या हम इस झुंड के लिए आंसू बहा रहे हैं? यहाँ के एक एक जन के लिए क्या हम आंसू बहा रहे हैं? यदि मेरे प्रियो हम आंसू बहाएंगे तो हम जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है, धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु का जीवन जिएंगे तो आपके ऊपर सताव आएगा, आपको तकलीफें होंगी। मैं जानती हूँ मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे कई बार अपने आप को बहुत नीचा करना पड़ा है, सुनना पड़ा है। मुझे एक जगह मसीही होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये सब स्थितियां आएंगी यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। तो क्या हम अपने प्रभु के लिए अपने आप को इन सब स्थितियों में जब हम पार होते हैं तो धन्य हो। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो जब तुम मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तो उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा बड़ा प्रतिफल। प्रतिफल है। हमारे लिए स्वर्ग में यदि हम आज इन हम्म, धन्य बातों को अपने जीवन में लेते हैं तो हम्म, हमारे बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। समय हो गया है मेरे प्रियो, और भी बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के वचन में, परंतु आज हम यहीं पर रुकेंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला उजाला। है, यदि हम उस वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। दाऊद राजा कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब उसकी विधियों को, उसके नियमों को हम सीखेंगे तो हमारा जीवन धन्य होकर चला जाएगा, हम धन्य बातों में आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे।